अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बिलाखिर पंजाब की हुकूमत ने जो फ़िल्म फ़ंड था, जो फ़िल्म के लिए दिया जाना था, उसको अनाउंस कर दिया है। शुरू में इसको 15 मिलियन की जो एक ट्रांच है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो दी गई है। वो किन लोगों को दी गई है उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें कितनी शफाफियत है उस पर भी ज़रा बात करेंगे, और इससे कितना फ़ायदा उठा सकेगी फ़िल्म इंडस्ट्री, और जिन लोगों को ये दिया जा रहा है वो क्या रिज़ल्ट इससे प्रोड्यूस करेंगे, इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन मई की बात थी शायद, जब पंजाब हुकूमत ने दरखास्तें लेना शुरू की थी कि वो लोग जो फ़िल्म बनाना चाहते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री से उन राब्ते हुए। उनके जो सरकर्दा लोग हैं, जो अहम ओहदेदारान हैं, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया कि फ़िल्म इंडस्ट्री की ज़ुबू हाली जो है वो बड़ी है। कोविड के बाद इतनी स्क्रीनें बंद हो गई हैं, और फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है वो बिल्कुल ख़त्म है। और ख़ास तौर पे 2019 के बाद जब से इंडियन फिल्मों का दौर ख़त्म हुआ, तो इंडियन फिल्मों के दौर के को लेके उस वक्त बताया गया कि इंडियन फिल्में यहाँ क्योंकि लगनी बंद हो गई थी, तो सिनेमा इंडस्ट्री की जो सर्वाइवल थी वो मुश्किल में गई, जाती रही बल्कि। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली ना सिर्फ पुराने सिनेमा जो कि पहले से बंद पड़े थे वो गिरना शुरू हो गए, जो चल रहे थे वो बंद होना शुरू हो गए, बल्कि नई स्क्रीन्स भी बंद होना शुरू हो गई। तो ये एक बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन रही और है अभी भी। तो उस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट ने दरखास्तें लेना शुरू की। शुरू में मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कि इसको बड़ा लटकाया जाएगा, लेकिन बहरहाल जो कि पुरानी मई में शहजाद रफीक साहब ने बताया भी था, डॉन अखबार से भी बात करते हुए उन्होंने बताया था कि 2500 यानी 2500 दरखास्तें जो थी वो वसूल हुई थी। तो अब बिलाखिर उसकी पहली ट्रांच जो दे दी गई 15 मिलियन की, दूसरी जो है वो बाद में दी जाएगी। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए बकौल पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान के, मरियम औरंगजेब वगैरह के, कि वो इसको एक साथ रिलीज़ नहीं करेंगे, बल्कि 50% जो टोटल अमाउंट है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया ईच प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, उनको रिलीज़ किया जाएगा। और फिर इसका रिमेनिंग 50% का 30% जो है वो मिडल ऑफ द, मतलब जो प्रोजेक्ट है जब शूटिंग शुरू हो जाएगी उस वक्त रिलीज़ किया जाएगा, और आखिर में 20% जो रह जाएगा वो दिया जाएगा। यानी कि 1.5 करोड़ अभी मिलेगा, तो कुल मिडल और एंड मिला के 1.5 करोड़, तो 3 करोड़ रुपया जो है वो हर प्रोड्यूसर या जिसने दरख्वास्त दी है उसको फिल्म बनाने के लिए दिया जाएगा। इसमें शर्त यह है कि खा किसी भी सूबे से ताल्लुक़ है, किसी का भी है, वो सबको दिया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ, अक्रॉस द बोर्ड, मतलब इसको किया गया है। और लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि उसमें जो भी वो फिल्म बनाएंगे उसका पहले स्क्रिप्ट जो है बाकायदा तौर पर अप्रूव किया जाएगा, और उसके बाद फिर उसके अंदर पंजाब का कल्चर भी दिखाया जाएगा। अब वो ज़ुबान पंजाबी की फिल्म होगी, उर्दू की होगी, ये तो डिसाइड होना है, लेकिन बहरहाल उसके अंदर पंजाब का जिक्र ज़रूर होगा। पंजाब का जो एक कल्चर है उसकी नुमाइंदगी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अब हम बताते हैं कि जो 1.5 करोड़ रुपये की जो 15 मिलियन की यानी टोटल ग्रांट ये किन 20 बंदों को दी गई है, और क्या अभी ये मज़ीद भी मिलेंगे, इसके हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तस्वीर है गुलाम मोइनुद्दीन साहब की। ये बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, अगरचे इन्होंने माजी करीब में फिल्मों में ज़रूर काम किया, फिल्म बनाई नहीं, लेकिन दूर चले जाएं तो इन्होंने फिल्में प्रोड्यूस ज़रूर की हुई हैं। अच्छे अदाकार हैं, देखते हैं क्या करते हैं। आगे का नाम है मसूद भट्ट साहब का, ये आपके सामने है। मसूद भट्ट साहब वाहिद हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के हर थिक एंड थिन में फिल्में बनाते रहे हैं। उनकी फिल्म जो है चलती नहीं चलती, कितनी डिस्कस होती है, क्या है, वो बनाते रहे हैं, और एक तेज़ी से स्पीड के साथ फिल्म मुकम्मल करने वाले प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। और इनका एक और भी रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के वाहिद डायरेक्टर हैं जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं। आगे का नाम है नदीम मांडीवाला साहब। नदीम मांडीवाला एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेटअप है, माजी में इन्होंने भी फिल्म बनाई इस इदारे ने, और ये भी ज़ाहिर है प्रैक्टिकली क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर इन है, इनसे भी उम्मीदें रखी जा सकती हैं कि कुछ बना के दिखाएंगे, क्योंकि मौला जट भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने की थी, और वक्तन फ़वक्तन ये फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात भी करते रहते हैं। और शायद इनका भी कहीं कोई हिस्सा था कि इस जो एक रीज़न इसको एक लेके गए थे पंजाब गवर्नमेंट के पास, जो लोग, उनमें इनका नाम भी शामिल था। आगे अगर आप देखें तो शहजाद रफीक साहब, संगीता साहिबा, बल्कि संगीता साहिबा जो हैं ये भी एक डायरेक्ट, मतलब आर्टिस्ट होने के साथ साथ, अदाकारा होने के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। माजी में इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई हैं, कुछ एवरेज फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन इनके क्रेडिट के ऊपर बेतहाशा फिल्में हैं, जिसमें पंजाबी ज़ुबान की भी और उर्दू ज़ुबान की फिल्में शामिल हैं। उर्दू ज़ुबान की फिल्में इन्होंने ज़्यादा बनाई हैं।
तो ये है। आगे आ जाए, आगे का नाम है शहरयार रफीक साहब का, जो कि फिल्म सेंसर बोर्ड, उसके फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। और ये इन्होंने भी फिल्में बनाई हुई हैं और अच्छी क्वालिटी मूवीज़ बनाई हैं। और पिछले साल इन्होंने वेलकम टू पंजाब बनाई थी। तो ये जो लेके गए आगे की तरफ इस मामले को, इसमें इनका भी बड़ा हाथ है। आगे आ जाए, वासे चौधरी साहब हैं। वासे चौधरी साहब अगरचे फिल्में उन्होंने खुद बनाई नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखी ज़रूर है। अब ये अपने राइटर होने का फ़ायदा तो फिल्म के लिखने में उठाएंगे। वो डायरेक्टर हायर करेंगे, वासे चौधरी साहब क्या करेंगे, फिल्म कैसे बनाएंगे, लिखना तो इनके लिए मसला नहीं है, लेकिन इस फिल्म को किस तरह मुकम्मल करेंगे ये देखेंगे हम। लेकिन आगे आ जाएँ तो आगे नाम है जनाब यासिर नवाज़। यासिर नवाज़ का ताल्लुक अगरचे सुबह सिंध से है, कराची से है, लेकिन ज़ाहिर है वो फिल्में ड्रामे बड़े अच्छे बनाते हैं। क्वालिटी फिल्म बनाई उन्होंने, ड्रामे बड़े अच्छे बनाते हैं। देखते हैं कि ये जब इस पंजाब के अंदर आके फिल्म बनाएंगे, उसके कल्चर को लेके वो उसका क्या उसकी जहद होगी, किस तरीके से बनाएंगे। यकीनन उर्दू फिल्म बनाएंगे। आगे सैयद नूर साहब, ये भी माया राज फिल्म डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर भी हैं। और इन्होंने, इनके क्रेडिट के ऊपर भी बेतहाशा फिल्में हैं, तकरीबन 50 से ज़ायद फिल्में हैं। उसमें काफ़ी सारी फिल्में कामयाब भी हैं, कुछ एवरेज भी गई। लेकिन देखते हैं कि ये क्या करते हैं। शान साहब ये आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, आजकल ये वैसे ही टॉक ऑफ द टाउन है। लेकिन शान साहब जो हैं उसमें इन्होंने फिल्में डायरेक्ट भी की हुई हैं। अगरचे इनकी डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म कोई खातिर ख्वाह कामयाबियाँ नहीं समेट सकी। आखिरी फिल्म इन्होंने वो ज़ार क्या थी वो क्या यार ज़रार बनाई थी। तो उससे पहले गन्स एंड रोजेज़, मुझे चांद चाहिए, डाकू और मूसा खान भी शायद इनकी डायरेक्शन में बनी थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल इनकी 4-5 फिल्में इनके क्रेडिट पे हैं। देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अगरचे महंगी फिल्म बनाते हैं, इतने से बजट में क्या फिल्म बनाएंगे ये हम बाद में बात करते हैं। अली ज़फ़र तीफ़ा इन ट्रबल बनाई थी इन्होंने, हाई बजट फिल्म थी। इनको शिकायत यही रही कि इनकी फिल्म चली भी ज़रूर, लेकिन इनको पैसा वसूल नहीं हुआ। अब ये भी देखते हैं कि प्रोडक्शन के क्वालिटी के हिसाब से इनकी फिल्म जो काफ़ी फ़र्क थी, डिफरेंट थी। तो ये क्या करते हैं। जमाल शाह साहब, ये रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के लिए सेमिनार तो बहुत करवाते रहे हैं और बातें भी करते हैं। कितनी इनकी फिल्में सिनेमा के ऊपर आई हैं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अलबत्ता फेस्टिवल के लिए कोई जो बैरून मुल्क होते हैं उनके लिए उन्होंने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया हो तो किया हो। तो ये देखते हैं कि ये क्या इनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। आलिया राशिद ख्वाजा साहब, राशिद ख्वाजा जो हैं ये इन्होंने ये भी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी पुराने, मतलब ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियत है। प्रैक्टिकली तो शायद इन्होंने उस तरह से फिल्मों में कोई असिस्ट वगैरह या उस तरह किया होगा, कोई ना कोई इनकी कंट्रीब्यूशन एज ए फिल्म साज होगी, लेकिन सोलो इनका कोई उस तरह से नहीं है। बड़े इंथुजियास्टिक हैं। देखते हैं ये क्या करते हैं। आगे आ जाए वजाहत रूफ साहब, ये रेगुलर फिल्में बनाते हैं। इनकी फिल्में लाहौर से आगे कराची और काफ़ी यानी कि इनकी फिल्में, तो ये भी इनसे भी उम्मीदें रखी जा सकती हैं कि ये फिल्म कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो आलिया रशीद साहब है, अगरचे इनका ताल्लुक ज़्यादातर कभी ये क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा बात करती हैं, कभी होस्ट भी होती हैं। आपके सामने तस्वीर है, अदाकारा साइमा से इनकी काफ़ी मुशाबत है। और जो क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा बात करती हैं, फिल्म का इनका कैसा एक्सपीरियंस होगा, किस बुनियाद के ऊपर इनको ये पैसे दिए गए हैं, ये तो इन्होंने साबित करना है। आगे आ जाए जनाब सतीश आनंद साहब। सतीश आनंद जो हैं एवरेडी के बड़े हैं। इनकी प्रोडक्शन का इदारा बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनाता रहा है। तो ये कितना इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, हायर करेंगे डायरेक्टर, क्या करेंगे। आगे हुमैरा जमीला, इनके बारे में मैं कितना सारी ज़्यादा नहीं जानता, शायद ये राइटर है मेरे ख्याल में। आगे आ जाए तो आगे राबिया हसन है। राबिया हसन फिल्म क्रिटिक भी हैं और सहाफ़ी हैं, और उसके साथ साथ उनके कुछ प्रोजेक्ट हैं, वो सिनेमा पर तो नहीं लगे लेकिन उन्होंने किए हुए हैं। एंथुजियास्टिक हैं, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो बैकग्राउंड है वो है फ़नकाराना घराने से, यानी कि इनकी वालदा रानी साहिबा, अदाकारा रानी, और इनके जो वालिद हसन तारिक बड़े माया नाज डायरेक्टर हैं। देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अब आते हैं कि क्या ये हम अभी कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहते जिसके ऊपर कोई नेगेटिव वो हो। इंटेंशनली मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि ये चीज़, अगर एक चीज़ शुरू हुई है तो इसको शुरू होने देना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्या ये सारे वो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं? क्या ये एक सवाल है। क्या ये लोग फिल्में, इनमें से अक्सर लोग बना रहे थे, उनकी फिल्में कितनी कामयाब हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब वो नया क्या लेके आएंगे कि जिसकी वजह से नए लोग जो एक सिनेमा के अंदर एक बाकी फैक्टर अपनी जगह पे हैं, जो कंटेंट का एक बहरान आया हुआ, क्राइसिस आया हुआ, क्या ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है।
क्योंकि इनमें से अक्सर जो लोग हैं वो 6 से 8 10 करोड़ की फिल्म बनाते हैं। तो ये 3 करोड़ में किस तरह की फिल्म बनाएंगे, 3 करोड़ में क्या ये फिल्म बनाएंगे उस तरह, क्योंकि इनकी एक बंदे की अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो किस तरह होगा, क्या करेगा। और फिर ये इक्वल बुनियादों के ऊपर अगर ये बजट दिया गया है तो किस बुनियादों पे दिया गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर किसी का कोई प्रोजेक्ट बाहर बन रहा है और किसी का लाहौर के अंदर बन रहा है तो उसके बजट में बड़ा फ़र्क होगा। अब वो जो डिफरेंस है वो किस तरह निकलेगा। बाहर जाके अगर पंजाब के कल्चर को, जिस तरह इंडियन पंजाबी फिल्में कनाडा में बनती हैं, यूके में बनती हैं, अगर कोई इसी तरह पाकिस्तान के पंजाब का कल्चर यूके में या कनाडा में दिखाना चाह रहा है तो क्या वो इस 3 करोड़ में कर सकता है। क्योंकि कल भी मेरी एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी इस वक्त सिर्फ जो कैमरा मैन है फिल्म का वो 30 से 40 लाख रुपए लेता है, उस उतने में ये फिल्म बनती है। तो क्या ये 3 करोड़ का बजट किस तरह होगा, आर्टिस्ट सीनियर रखे जाएंगे, नए आएंगे, जब नए आर्टिस्ट आएंगे तो उस फिल्म की किस तरह गारंटी होगी, कंटेंट की क्या गारंटी होगी। बनाने वालों में जिस तरह अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि पिछले 2019 के बाद से इनमें से अक्सर लोगों ने फिल्में 1-2 बनाई हैं या 2-3 बनाई हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम शायद इसमें शामिल ना हो, वो नए लड़के थे, वो दोबारा उन्होंने इन 2500 दरखास्तों में पैसे जमा करवाए थे, उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उन्होंने मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आप सफदर हुसैन साहब हैं, सफदर मलिक साहब के एजाज़ में सारे इशाइये भी देते हैं, दावतें भी देते हैं, उनकी तारीफ़ें भी सारे करते हैं कि जनाब ये तो ऐसे दौर में भी फिल्में बनाते हैं जब फिल्में पिटती हैं, उन्हें पता होता है कि फ़िल्म पिट जाएगी। वेलकम टू पंजाब, बाजरे दी राखी, इसकी मिसालें हैं कि फ़िल्म नहीं चलेगी, वो फिर भी पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और अभी भी सुना था जब इनके एजाज़ में हुआ था कि 2-3 फिल्में उन्होंने और भी अनाउंस किया, उनको पैसा क्यों नहीं दिया गया, क्या उन्होंने दरख्वास्त दी थी, अगर दी थी तो फिर उनको पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला। जो सारे तारीफ़ें कर रहे थे, जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, उनका वो इसमें शामिल क्यों नहीं है। इसी तरह शाहिद राना साहब से मेरे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन शाहिद राना साहब भी एक प्रैक्टिकली फिल्म बना के दिखाई उन्होंने। उनकी फिल्म पहली लाहौर कलंदर जो थी वो चली भी थी, और अल्तमश भट्ट साहब प्रोड्यूसर थे उसके, अल्तमश भट्ट का उसमें नाम था नहीं था, शाहिद राना का नाम था नहीं था। ये वो लोग हैं जो पुराने हैं। जो नए लोग हैं उनमें मैंने जिस तरह बताया कि कई, जिस तरह दाल चावल फिल्म थी एक बनी, उसका डायरेक्टर कौन था, लाहौर की बुनियाद के ऊपर काफ़ी सारी फिल्में, परवेज़ कलीम साहब का नाम, नासिर अदीब साहब का नाम, ये पुराने लोग हैं। नए लोगों के ऊपर हम सेपरेट वीडियो करेंगे कि ये जो लोग थे जिन्होंने ये फिल्में बनाई थी, इनको क्या पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर हम वक्तन फ़क्तन बात भी करते रहें और कोशिश करेंगे कि हम जिन लोगों को पैसे मिले हैं उनसे बात भी करें कि उनके क्या प्लान्स हैं। तो अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।